नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको अपना ग्रंथ संग्रह दिखाने वाले हैं। कई लोगों का यह प्रश्न आया है कि आप अपना ग्रंथ संग्रह दिखाइए, आपके पास कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। ढेर पुस्तकें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं हैं। जिस मात्रा में हम चाहते हैं अभी वहाँ तक हम बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाए हैं, तो प्रयास करेंगे कि उनके विषय में कुछ बताएं। तो इस कारण से जो है ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो जिनको वीडियो की लंबाई से समस्या है उनके लिए ये जो है चेतावनी है कि वीडियो जो है लंबा हो सकता है, क्योंकि हम जो है पुस्तक के विषय में कुछ ब्रीफिंग भी देंगे, कुछ परिभाषित भी करेंगे पुस्तकों को। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कुछ बातें बताया करिए कि आपके मन में क्या है, आप और क्या चाहते हैं हमसे कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएं। तो इसलिए जो है आप अपने मन के भावों को नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। चलिए इस वीडियो को अविलंब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ग्रंथ संग्रह जो है छोटी पुस्तकों से आरंभ करते हैं, जो देखने में तो छोटे हैं परंतु वास्तव में इनमें बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। तो ये जो दो पुस्तकें हैं ये हमारे विद्यालय के समय से हमारे साथ में हैं। स्तुति संग्रह है। वस्तुतः इनमें जो है ढेर सारे स्तोत्र भरे पड़े हैं, और इनके विषय में हमें स्मरण है कि हमारे पास बहुत ही सीमित पैसे थे, कुछ 200 रुपये थे हमारे पास, और हमें लंबी यात्रा भी करनी थी, और ये पुस्तकें हमें जबलपुर में पसंद आ गई थी। तो हमने 150 रुपये की ये दो पुस्तकें खरीद ली थी, और 50 रुपये अपने पास बचाए थे, जो आज से लगभग 15 वर्ष पहले बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता था। 200 रुपये भी जो है बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। तो ये उस समय की पुस्तकें हैं, और इनकी स्तुतियाँ हमें बहुत सारी कंठस्थ हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है इन पुस्तकों को देख करके कि वो समय हमको स्मरण आ जाता है कि जो हमारे पास धन का बहुत ज़्यादा अभाव था और हमें ढेर सारी पुस्तकें पढ़नी थी, परंतु आर्थिक व्यवस्था न होने के कारण हम पुस्तकें ज़्यादा खरीद नहीं पाते थे। तो ये बस ऐसे ही हमने आपको दिखा दिया, इसमें कोई विशेष है नहीं। स्तोत्र रत्नाकर है, ढेर सारी स्तुतियाँ हैं। भगवान विष्णु से संबंधित स्तुति हैं, देवी से संबंधित स्तुति हैं, शिव से संबंधित। हमने किसी के मुख से सुना था कि स्तोत्रम कस्य न तुष्ट, ऐसा कौन है जो अपनी स्तुति से संतुष्ट नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रख करके हम ये स्तोत्र रत्नाकर खरीदे थे। अब आते हैं गृहस्थ में कैसे रहें। यह भी कुछ वर्ष पहले खरीदी गई पुस्तक है, हमने पढ़ ली है, पर बहुत ही दिव्य पुस्तक है। प्रत्येक मनुष्य को यह पढ़नी चाहिए, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको ये पढ़नी चाहिए कि गृहस्थ में कैसे रहना है। कई प्रकार की जीवन में समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का श्री स्वामी जी के माध्यम से जो उत्तर मिला है वो बड़ा ही दिव्य है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज के माध्यम से। तो ये पुस्तक जो है अवश्य हर गृहस्थ व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। उसके बाद ये नारायणीयम है, ये भगवान श्री हरि के लिए है। और उसके बाद भजन संग्रह, ये भी हमने बहुत समय पहले खरीदा था। इसमें दिव्याति दिव्य भजन हैं, पद हैं, और ये बनाए हुए भजन नहीं है, मतलब अभी के आधुनिक बनाए हुए भजन नहीं हैं, ये संत महात्माओं के बनाए गए भजन हैं। ये भी बहुत काम में आते हैं। इसके बाद है ये गीता ज्ञान प्रवेशिका। यह भी जो है हर एक मनुष्य को अपने पास अवश्य रखना चाहिए। इसमें जो है गीता को समझने का बहुत अच्छा तरीका बताया गया है, गीता के श्लोकों को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका बताया गया है। तो हमारे हिसाब से तो अगर कोई कहे कि आप गीता के लिए कौन सी पुस्तक सजेस्ट करेंगे, तो हम तो सबसे पहले यही पुस्तक है जो सजेस्ट करेंगे लोगों को कि आप गीता ज्ञान प्रवेशिका अवश्य खरीदिए। बहुत ही दिव्य पुस्तक है, आप लोगों को अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए और इसको पढ़ना भी चाहिए। यह है सुभाषित रत्नाकर। इसमें ढेर सारे श्लोक लिखे रहते हैं, तरह तरह के नीति संग्रह भी इसमें बताया जाता है। ये बड़ा अच्छा लगता है हमको पढ़ना, अपने जीवन को इन सुभाषित श्लोकों के माध्यम से अवलोकन करना कि किस तरह से हम जीवन जी रहे हैं या आगे किस तरह से जीवन जीना चाहिए। इसके बाद है ये वास्तु रत्नाकर।
ये भी हम पढ़ते हैं वास्तु का अभ्यास करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि ये जो तथाकथित वास्तु ज्योतिषी बाजार में घूम रहे हैं, ये यजमानों को गुमराह कर देते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं। यहाँ पास ये तोड़ दो, यहाँ पास ये रख दो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो कि अनावश्यक है। लोग भी बातों में आ जाते हैं क्योंकि लोग परेशान हैं। तो वस्तुतः जो है वैदिक वास्तुशास्त्र क्या कहता है, इस विषय में हम थोड़ी सी जानकारी लेते रहते हैं ताकि कोई हमारे यजमानों को मूर्ख ना बना पाए, उनके घर की दुर्दशा ना करने पाए। तो इसलिए हम थोड़ा सा बचाते रहते हैं अपने यजमानों को। ये तो आप सब जानते हैं, माँ भगवती की स्तुति है, इसमें दुर्गा सप्तशती है। और ये एक पुस्तक है, हमारे विद्यालय के समय की है, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये कहना चाहिए कि जिस तरह से अंग्रेजी में वो ऑक्सफर्ड होती है ग्रामर सीखने के लिए, उसी तरह से हमारे संस्कृत की ग्रामर सीखने के लिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। और भी आती हैं सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण, बहुत सारी हैं, पर ये जो है शॉर्ट एंड स्वीट वाली है। इसको पढ़ने के लिए ही जो है कम से कम 5 वर्ष 6 वर्ष लग जाते हैं। तो सोचिए जब ये छोटी सी पुस्तक पढ़ने के लिए 5-6 वर्ष लग जाते हैं, तो आगे की तो आप मध्य सिद्धांत है, सार सिद्धांत है, या वैयाकरण है, भाष्य इत्यादि पढ़ना है, वो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। इसमें जो है सूत्र दिए रहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है अयुण, रिलरिक, अयोंग, अयौच, ये पूरे जो हैं 14 सूत्र हैं। और इसी तरह के सूत्र जो हैं इसमें बताए रहते हैं। ये संस्कृत बोलने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो इसको पढ़ करके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी, कभी कभी इसका हम अवलोकन करते हैं। तो ये छोटी पुस्तकें हैं जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको हम एक किनारे रखते हैं और आगे हम जो है बड़ी ग्रंथों का आपको अवलोकन कराते हैं। सबसे पहले आते हैं धर्म सिंधु पर। यह है धर्म सिंधु। हमारे पूजा पाठ के लिए, हमारे 12 महीनों के लिए क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है शास्त्रों में, क्या नहीं है, इस विषय में ये धर्म सिंधु पुस्तक है। इसमें सब प्रमाण के सहित लिखा रहता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो भी ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उनको ये अवश्य पढ़ना चाहिए धर्म सिंधु, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, व्रत से संबंधित, उपवास से संबंधित। यजमान पूछते हैं तो बताने के बड़े ही कार्य में आती है ये पुस्तक। इसके बाद ये हरिभक्ति विलास है। वृंदावन में जब थे हम, तब हमने जो है हरिभक्ति विलास, ये 2 भागों में आती है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग। इसमें 20 जो है विलास, मतलब 20 अध्याय कहा जाए तो वो है। इसमें भगवान श्रीहरि से संबंधित जो पूजा पाठ है, स्तुति है, या घंटी, शंख, तुलसी, कंठी, मंत्र, दीक्षा, ये सब के विषय में जो है ये बताया गया है। यह भी जो है वृंदावन के बहुत सारे विद्वान जो है इसका अवलोकन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, ताकि वह भी अपने जीवन में भगवान श्रीहरि से संबंधित जो नियम बताए जाते हैं उन नियमों का अनुसरण कर सकें। अब देखते हैं ये वाली पुस्तक। ये है हनुमान अंक। यह हनुमान जी के विषय में है, जन्म से संबंधित है और स्तुति से संबंधित है, उनकी कथाओं से है, भक्ति का किस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, हनुमान जी के जो विशेष चरित्र हैं वो सब इसमें बताया गया है। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके पास ये पुस्तक होनी ही चाहिए। और ये है तीर्थांक। ये भारत में जितने भी छोटे से बड़े तीर्थ हैं जो शास्त्रों में लिखित हैं और जो शास्त्रों के अलावा ऋषि महात्माओं द्वारा वर्णित तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों की जानकारी इस पुस्तक में है। जो भी यात्रा पसंद करते हैं या भगवान के धाम को खोजना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ भगवान का जो है मंदिर है, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, उन सबको ये पुस्तक अवश्य एक बार पढ़नी चाहिए। इसके अलावा है श्री गणेशांक। ये जो है भगवान श्री गणपति के विषय में है। वही जितने भी अंक हैं गीता प्रेस के, ये कल्याण अंक हैं। इनके आप मासिक पत्रिका भी ले सकते हैं, वार्षिक पत्रिका भी ले सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। तो ये जो गणेश अंक है ये भगवान श्री गणपति से संबंधित उनकी दिव्य स्तुतियाँ, उनकी पूजा से संबंधित पूजा पद्धति इत्यादि सब कुछ इसमें बताया गया है। तो भगवान गणपति के भक्तों के लिए हम ये रिकमेंड अवश्य करेंगे कि गणेशांक अवश्य होना चाहिए। और उसके बाद ये है
निर्णय सिंधु, जैसे हमने पहले आपको धर्म सिंधु दिखाया था, धर्म सिंधु में हमारे 12 महीने से लेकर के जो भी कार्य है हमारे जीवन का, पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित, वह जो है धर्म सिंधु में बताया गया है। उसी तरह से निर्णय सिंधु में भी बताया गया है। जो कुछ जानकारी धर्म सिंधु में रह गई है वह निर्णय सिंधु में है, और जो कुछ जानकारी निर्णय सिंधु में रह गई है वह धर्म सिंधु में है। तो ये दोनों पुस्तक जो है पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण को अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। वैसे तो कोई भी पढ़े, कोई समस्या नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, परंतु उन लोगों के लिए हम अवश्य कहेंगे, क्योंकि उनसे बहुत सारे यजमान पूछते रहते हैं कि ये कैसे है, वो कैसे है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में बहुत सारे प्रश्न जो है आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं। तो इसलिए निर्णय सिंधु भी अवश्य ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए। यहाँ हम किसी वर्ण विशेष की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप लोग अनावश्यक जो है टीका टिप्पणी नीचे मत कीजिएगा। अब आते हैं और भी ग्रंथों पर। जय हो प्रभु। ये है शिव महापुराण, दोनों खंड हैं, दोनों जो हैं मूल श्लोक भी है इनमें और हिंदी भी है। ये बहुत पहले हमने लिया था, लगभग 1 वर्ष हो गया। वैसे ही हमारे घर में भी है, पर फिर भी हमने यहाँ अपने अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए लिया है। तो ये शिव महापुराण है। उसके अलावा हाँ, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। ये भी 2 खंडों में है, और ये भी जो है एक भाग में संस्कृत है, दूसरे भाग में हिंदी है। हमें वैसे पसंद रहती है मुख्यतः संस्कृत और हिंदी की पुस्तकें, परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि संस्कृत वाली सारी पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं। ये भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है और ये दूसरा भाग है। इसके अलावा ये हिंदू संस्कृति अंक है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित सारी बातें बताई गई हैं, और परधर्मियों ने हमें किस प्रकार से बिगाड़ दिया है उस विषय में भी बताया गया है। हम किस प्रकार से बिगड़ रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, ना अपनी पुरानी संस्कृति को पहचान पा रहे, उसके विषय में ये बहुत अच्छी पुस्तक है। प्रत्येक हिंदू को ये पुस्तक हम रिकमेंड करेंगे कि अवश्य रूप से पढ़ें। कोई जो है इसमें किसी भी प्रकार का धर्म का आड़ नहीं दिया गया है, आपको फैक्ट के साथ बताया गया है। कई सारे चीज़ तो ऐसे हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों से भी भरपूर हैं। तो ये पुस्तक भी जो है प्रत्येक हिंदू को अवश्य रूप से पढ़नी चाहिए। उसके बाद है कूर्म पुराण, भगवान श्री नारायण के अवतार हुए कूर्म, उनसे संबंधित है। इसमें भी पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित अच्छी जानकारी है। ये भी संस्कृत और हिंदी के साथ में है। इसके बाद है ये वराह पुराण। इसमें वास्तु से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है भगवान वाराह ने पृथ्वी माता को बताई हैं कि किस प्रकार से घर होना चाहिए, पूजा पद्धति किस प्रकार से होना चाहिए, समाज नगर का नगरीकरण कैसा करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है सामाजिक बातें इसमें बहुत अच्छी बताई गई हैं। तो इसलिए हम वराह पुराण अवश्य पढ़ेंगे। अभी तक हमने इनका अध्ययन नहीं किया, हम सत्य बात बताएं, परंतु जानते हैं कि किस प्रकार से जो है इसमें बातें बताई गई हैं। इसके बाद है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी से संबंधित बहुत सारे चरित्र हैं, उनकी पूजा से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। अभी हमें इसको पढ़ना है। कई बार कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कुछ जो प्रमाण है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण से हैं, तो हमें उसको कन्फर्म करना पड़ता है कि क्या सत्य में है कि नहीं। तो इसलिए हमने ये सारे पुराण खरीदे हुए हैं। इसके बाद है नरसिंह पुराण। अभी इनकी पूजा करना बाकी है इन ग्रंथों की, तो भी कुछ पूजा करेंगे, इसके बाद फिर इनका अध्ययन आरंभ हो जाएगा। और ये है नारद पुराण। इसमें भी जो है बहुत सारी व्रत उपवास से संबंधित जानकारियाँ हैं। अभी ये भी हम जो है पढ़ रहे नहीं हैं, पढ़ने वाले हैं, इनको भी अच्छे से स्वाध्याय करेंगे। और जय हो प्रभु। यह है मत्स्य महापुराण। इसमें भी वास्तु से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। यह भी वास्तुशास्त्र जो सीखना चाहते हैं, जो सीखते हैं, उनको अवश्य ही जो है मत्स्य महापुराण पढ़ना चाहिए। ये है मार्कंडेय पुराण। जो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं वो इसी में से निकाली गई है वो स्तुति। तो
ये मार्कंडेय पुराण है, इसको हमें पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना कई सारे पुराणों में लिखी रहती हैं, तो उनका हमको जो है पहले पुष्टि करना बहुत आवश्यक होता है, तब तो हम आपको बता पाते हैं भाई कि हाँ ये बात ऐसी है। यह है वामन पुराण, यह भी बहुत अद्भुत है, दिव्य है। इसके विषय में हमने बहुत सुन के रखा है, अभी तक पढ़े नहीं हैं, तो पढ़ना बाकी है। देखते हैं कि क्या कब तक जो है वामन पुराण का जो है हम अध्ययन कर पाएंगे। अब आते हैं यहाँ, हाँ यह है सूर्यांक। ये जो है बहुत प्रिय पुस्तक है भगवान सूर्य के विषय में। हमको ये पुस्तक बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान सूर्य से संबंधित हमारे जितने भी प्रश्न थे उन सब प्रश्नों का समाधान इस पुस्तक के माध्यम से हो चुका है। तो जो भी भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, सूर्य की सेवा करते हैं, उपवास करते हैं, जो भी करते हैं भगवान सूर्य से संबंधित, उनको ये पुस्तक अवश्य रूप से पढ़नी चाहिए। और ये पुस्तक बहुत पुरानी है हमारे पास, बहुत ज़्यादा पुरानी है, लगभग 10 साल तो हो ही गए होंगे। ये भक्त चरितांक है, इसमें भक्तों के विषय में बहुत अच्छी और दिव्य जानकारी है और उनके जीवन चरित्र के विषय में बतलाया गया है। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, उन सब भक्तों का इसमें जो है वर्णन है, और विशेषकर इसका उद्धरण जो है वो भक्तमाल से लिया गया है। तो ये बहुत अच्छी और दिव्य पुस्तक है। ये पुस्तक के विषय में कौन नहीं जानता, भगवान श्री राम का इसमें चरित्र है, श्री रामचरितमानस, और सबसे दिव्य टीका हमको लगती है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की। इसके अलावा भी और सारी टीकाएं हैं, परंतु ये टीका हमको सबसे उत्तम लगती है। इसमें सहज भाव में जो है चौपाई और सोरठा इत्यादि का जो है दोहा इत्यादि का अर्थ बताया गया है। तो ये पुस्तक तो सबको अपने घर में रखना ही चाहिए। वैसे भी हम कहें या ना कहें, बहुत लोगों के घर में ये होती ही है। अब आगे आते हैं, ये है अग्नि पुराण। ये है हमारे, जैसे ऋग्वेद हमारे लिए सबसे बड़ा विज्ञान है, हिंदू धर्म के लिए, हमारी सनातन संस्कृति के लिए ऋग्वेद सबसे बड़ा विज्ञान है, उसी तरह अग्नि पुराण हमारे लिए सबसे बड़ा विज्ञान है। कई वैज्ञानिक अग्नि पुराण पढ़ते हैं। जो भी विज्ञान का विद्यार्थी है उसको अग्नि पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें इतनी अद्भुत खोज बताई गई है, हमारे समझ से, जन सामान्य के समझ से परे हैं, पर जो विज्ञान की शोध में हैं उनको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं अगला पुराण कौन सा है, तो यह है भविष्य पुराण। इसके विषय में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हम जो है इसके विषय में और अच्छे से जानकारी देना चाहते हैं कि भविष्य पुराण में क्या क्या बताया गया है, क्योंकि इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बताइए। इसके विषय में हम सोच रहे हैं कि अलग से कुछ वीडियो बनाएं भविष्य पुराण से संबंधित। अब आते हैं, और ये देखिए, ये है धर्मशास्त्रांग। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने धर्म को पहचानने के लिए, अपने शास्त्रों को जानने के लिए। एक छोटी सी पुस्तक है, अभी इतने सारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनको एक ही पुस्तक में जो है लिख पाना तो कठिन है, पर उनके विषय में जो है बढ़िया जानकारी दी गई है। तो ये पुस्तक हमारे लिए बड़ी दिव्य है, धर्मशास्त्रांग। उसके बाद है अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश। ये जो है मृत्यु के पश्चात क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सूतक इत्यादि का है, श्राद्ध इत्यादि के जो नियम हैं उन सब के विषय में है। हम ज़्यादा अंत्यकर्म श्राद्ध के विषय में जानते नहीं हैं, इसलिए हम अपने ही ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तक लिए हुए हैं। तो जो भी अंत्यकर्म करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, उनको ये तर्पण करवाते हैं, उनको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छी पुस्तक है गीता प्रेस के माध्यम से, और हम जो है गीता प्रेस का शतशः धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने अभी हमारी संस्कृति को जीवंत रखा हुआ है, और अगर वो जीवंत न रखते तो हिंदू धर्म जो है, ये सनातन धर्म जो है, किसी कुएं में डूब कर मर गया होता। हम तो ये सत्य कह रहे हैं, हम ये हमारा अपना अनुभव है। हो सकता है कि कोई इससे सहमत ना हो, परंतु हम तो यही मानते हैं। और भी बहुत सारे प्रेस हैं, जैसे श्री वेंकटेश प्रेस है, उसने भी बहुत सारे ग्रंथों को संजो कर रखा हुआ है। और चौखंबा सुरभारती प्रकाशन है, उसमें भी बहुत जो है बहुत दिव्य दिव्य पुस्तकें हैं। परंतु
जन सामान्य तक पहुंचाने का जो कार्य किया है गीता प्रेस ने, वो किसी अन्य प्रेस ने नहीं किया है। ये इसके जो पुस्तकें हैं बहुत सरल हैं और बहुत ही कम दाम में। जैसे पद्म पुराण है, पद्म पुराण की ये कितनी मोटी पुस्तक है आप देख सकते हैं, परंतु इसका मूल्य जब आप देखेंगे तो बहुत ही सामान्य है, बहुत ही सामान्य है आज की दृष्टि से। 280 रुपये मात्र। अब सोचिए कि इतनी मोटी पुस्तक 280 रुपये में कैसे प्राप्त हो सकती है। मुझे तो लगता है कि इसमें जो इंक, जो कागज, जो क्वालिटी, गुणवत्ता इसकी है वो 280 से कहीं अधिक है। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि गीता प्रेस ने जो है हमारे धर्म को, सनातन संस्कृति को बचाने का बहुत बड़ा कार्य किया है गीता प्रेस ने। ये पद्म पुराण हो गई और यह है स्कंद पुराण, भगवान शिव और कार्तिकेय से संबंधित। वैसे मुख्यतः इसमें जो है भगवान शिव का ही चरित्र है और भगवान श्रीहरि का, परंतु भगवान कार्तिकेय का भी इसमें जो है दिव्य चरित्र समावेश किया गया है भगवान श्री व्यास जी के द्वारा। और ये है श्रीलिंग महापुराण, जिसका स्वाध्याय हम आरंभ कर चुके हैं। और ये है शिवोपासना अंक, भगवान शिव की पूजा से संबंधित इसमें बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारा ग्रंथ संग्रह। अभी जो है हमको बहुत सारा ग्रंथ जो है खरीदना है, बहुत सारा पढ़ना है। अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो समय नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी बात हो जाती है समय की। हमारा समय बटा हुआ है, कुछ यूट्यूब के लिए बटा हुआ है, कुछ जो है अपने यजमानों के लिए बटा हुआ है, फिर अपना व्यक्तिगत कार्य भी करना पड़ता है, भगवान की सेवा भी है, और उसके अलावा परिवार के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे समय बटा हुआ है, परंतु प्रयास भरपूर है। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास भी नहीं कर रहे, प्रयास भरपूर है कि हम अपना और समय जो है बचा सकें। सबसे बड़ी बात हो जाती है अर्थव्यवस्था करना, बस उसी के पीछे जो है थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भागना पड़ जाता है। कई बार मन की इच्छा जो है वो यात्रा करने की होती है, तीर्थ दर्शन करने की होती है, तो वहाँ जाना पड़ता है। तो समय जो है एक सीमित हो जाता है हमारे लिए, तो इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे। चाहते हैं कि ढेर सारा पढ़ें, आप लोगों के साथ बांटें, परंतु नहीं हो पाता। देखते हैं जो भी हो पाएगा, जैसा भी हो पाएगा, आप लोगों के साथ बांटेंगे। जितना भी मिलेगा उसका सार और सरलीकरण करके हम, क्योंकि ग्रंथ में तो एक अर्थ लिखा हुआ है, उसको सारभूत बनाना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। अपने शब्दों के द्वारा हम प्रयास करते हैं कि आपको सरल भाषा में समझा पाएँ। तो जो पूजा पाठ में हमसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम प्रयास यही करते हैं कि अपनी बात हम जो कहते हैं वो सरल ढंग से कह पाएँ। कुछ लोग जरूर ये कहते हैं कि हम बड़ा स्लो बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, और इसके अलावा भी कई लोगों की हमारी बातचीत को लेकर शिकायत रहती है, परंतु हो गया, ज़्यादा हम सुधारने का अपने आप को प्रयास भी नहीं करते हैं। अवगुण अगर लगा कि है तो अवश्य ही सुधारते हैं, ऐसा नहीं है। हम सुझाव सबके लेते हैं, क्योंकि श्रवण भक्ति श्रेष्ठ भक्ति, इस बात का आप लोग भी ग्रंथि बंधन कर लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए कि सुनना सबसे अच्छी आदत होती है। तो हम सुनते हैं और उसके बाद उस पर मनन भी करते हैं। किसी ने कुछ सुझाव दिया तो वो भी अच्छी बात है, करना चाहिए मनुष्य को। कुछ लोग निंदा भी कर देते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। फिर वही दोहा याद आ जाता है कि निंदक मेरे राखी अगम कुटी छबार। परंतु हो गया, राम जी सब बढ़िया चला रहे हैं। आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का स्नेह है, कई लोग तो दुलार भी करते हैं। एक माई का फ़ोन आया था और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि, और सबसे अच्छी बात कहा कि अनुराग बेटा। तो जब वो उन्होंने बेटा कहा तो बड़ा अच्छा लगा कि कितना दुलार है लोगों के अंदर। ये बना रहना चाहिए। हम जानते हैं कि बहुत हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कुछ नहीं, बस जय सिया राम।